तो हरे कृष्णा, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति। कान्हा जी सदा आप सभी को बहुत सारी खुशियां दे और आप सभी के दुखों को दूर करे। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार 5 कन्याएं ऋषि पुत्र को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। वे पांचों के पांचों ऋषि पुत्र को अपने काम रूपी बनों से घायल करने का प्रयास कर रही थी, किंतु ऋषि पुत्र वह से किसी अनिष्ट होने की आशंका से अदृश्य हो गया। अब आगे क्या हुआ इसका विस्तार जानने के लिए आप सभी सुनिए आज का अध्याय। लेकिन उससे पहले वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलप करती हुई देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर वापस लौट गई। जब अपने घर में पहुंची तो उनकी माता ने कहा कि आज इतनी विलंब तुम सबने क्यों कर दिया। तब कन्या अपनी माता से असली बात को छुपाए गई और कहने लगी कि माता श्री, हम तो किन्नन के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर पर थी। ऐसा कहकर ही आज हम बहुत थक गई हैं और कुछ आराम करना चाहती हैं। यह कहकर वो जाकर लेट गई। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार अश्य कुछ छुपाकर वह विरह की मारी पद गई। आपने घर में आकर किसी प्रकार की कोई कीड़ा नहीं। रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती थी। अपनी माता की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए वह पर जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वहाँ किया जैसा कामलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उन सभी के नेत्र खुल गए और ब्राह्मणी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरह से उसे ब्रह्मचारियों को घेर लिया और कहने लगी कि हे मूर्ख, उसे दिनों तो तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करो। इस आश्रम में विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, इससे पहले कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या इस प्रकार मास में कहने लगी कि धर्म से अनर्थ और अनर्थ से कम और कम से धर्म फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोगों और शास्त्र भी कहते हैं, किंतु मैं अपने व्रत का समाप्त करके ही विवाह कर सकता। 3 कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिटी, अच्छे कुल के सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो उसे तभी तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा कार्य को टालना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे से कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाले कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तेजस्वी बालक। हमारा तो ब्राह्मण पुत्र मेल ही वे मेल है या बेमेल का मेल मिलने की अवश्य है। विधाता की कोई चतुराई है, इस कारण आप हमें लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वृत्त रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा। स्वर ने उसकी भुजा को पकड़ लिया, सितारा ने अलिंदा किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। कन्याओं के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण ने उसी समय क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपकी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ब्राह्मण के मुंह से श्राप निकलते सुनते वे सब उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उन्हें कहा कि हम निरुपराधियों को वृद्ध तुमने श्राप दे डाला। तुम्हारी इस धर्म गीता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों ने नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ और पिशाचनी हो गई। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर में उधर उधर उनको देखते तो उनकी हत्या करने के लिए गोला बनाकर उनकी चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण जी वहां पर गए और उन्हें लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। फिर विशाल होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देते हुए अंधेरी का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र
के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमाश ऋषि ने नेत्र में जल भरकर और वेद निधि ने कहने लगे कि मेरा प्रसाद से बालकों की शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे उसका आपस में ज्ञान विलान हो जाएगा। वेद निधि हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बहुत दुखी कारक होती है। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक मौन के स्नान करो, अंत में यह श्राप से छूट जाओगे। श्राप का फल भी नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों तक का पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। राजेश्वर और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान करने से मिलता है, इसलिए संपूर्ण पापों का सहज नहीं नाश करने वाला माघ स्नान भला क्यों ना किया जाए। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश वीर से नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राज्य सुई यज्ञ किया। इतना ही नहीं, उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया, जिसके खरे सोने के बने गए ब्राह्मणों के अन्न का बहुत सारा दान भी दिया और बहुत सारे सुंदर वस्त्र और सोने की आभूषणें दान में दी गई। वे देवताओं का भक्त और दान करने वाला भृदक नामक का एक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत मूर्ख कुल है, कृषि कार्य करने वाला दुराचारी और अधर्मी था। वह भाई बंधुओं को त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में इस प्रकार निष्पाप हो गया और फिर सुखपूर्वक अपने घर को चला गया। लोमश ऋषि कहते हैं कि वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बाल, स्त्री वस्त्र और आभूषण में दोनों एक समान दिख रहे। ऐसा देखकर उनके महात्म्य को क्या कहा जाए। करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इतिहास तुम इस सुनाता हूँ, अब ध्यानपूर्वक सुनो। इस इतिहास को कन्या और तुम्हारा पुत्र भी सुनने, इससे कोई स्मृति प्राप्त होगी। परांत समय में देवज्योति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का प्रयागत एवं वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने नरमुक्त किया। हे शिशिवर, आप कृपा यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि कलिप्रयाग से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच पुण्य जल वही सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भाई से पवन भी बहुत सुंदर चलती और वैन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा और उसके पिता का नाम सुमित्र और वह माता लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुई था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्यदेव की ओर रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था, हेमंत ऋतु में सरस्वती सरोवर में बैठता और विकास संध्या करता। जितेंद्र करते हुए वह पर 1000 वर्ष बीत गए। श्री हरि की प्रसन्नता से ही वह यह सब कर्म करता। दादीजी ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उसे ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती की। उनकी विनती सुनकर भगवान उस समय गरुड़ पर विराजमान होकर उसके पास आए। त्रिभुज विशाल नेत्र नेक जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर मारे प्रसन्न के उसकी आंखों में आंसू भर आए और धन धान्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। कहा कि यह देवंदी देव अपनी माया से शरीर धारण करने वाला आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब जब आपका दर्शन भी मुझे हो गया, मुझे भला और क्या चाहिए। मैं सदैव केवल आपकी ही भक्ति में अपना आप तब भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या से
कभी कोई बड़ा कोई विग्रह नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य तुम्हें कहे गए स्त्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझसे में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य जिससे उसे ब्राह्मण ने अपने को प्रसन्न किया। हरे कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।